आपका वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है वैभव भाई, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है और उनके वोट बैंक पे नजर है, और बहुत समय बाद आपने दो अपने जो पारिवारिक सीट है उसके अलावा कुछ विजय चखा है, और उसमें कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक पे आपकी नजर है और आप धीरे धीरे अखिलेश का वोट बैंक खींच लेंगे और खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि भाजपा घबराई हुई है। हाँ। अभी कल जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं वो भी देख लीजिए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा को जनता पसंद नहीं कर रही है, भाजपा को जनता हटाना चाहती है। इत्तफाकन वो बहुमत से बाहर रहे, लेकिन फिर भी भाई गठबंधन के साथ सरकार में तो हैं। लेकिन जनता अब और मजबूती से एकजुट हो रही है। इनके भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और इनकी अकर्मण्यता और बड़बोलेपन पे, इनके नफरत की राजनीति के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है। और जनता ये कह रही है कि भाई ठीक है, आप धर्म की बात करने के लिए राजनीति में थोड़ी है। राजनीति का मतलब है कि आप जनता के सुख सुविधा और देश की बात कीजिए। आप उसकी बात नहीं करते, तुरंत हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, मंदिर मस्जिद करने लग जाते हैं। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करके तो आए थे सत्ता में, लेकिन आज तक रोजगार की बात नहीं करते हैं। तो जनता अपने मूल मुद्दों के लिए एकजुट हो रही है। यही कारण मतलब है कि अभी मतलब आपकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पे नहीं है ना? आजम भाई और अखिलेश जी निश्चिंत रहे ना? आजम भाई निश्चिंत रहे ना? मतलब आप लोग सेंध तो नहीं लगाएंगे ना? अरे आप काहे चिंता कर रहे, भाजपा ही बौखला रहे, वो तो समझ आ रहा है। हाँ। आप क्यों बौखला रहे? अरे उन्हीं का मैं सवाल कर, मैं बौखलाने में नहीं वैभव भाई, हम बौखलाने उन्हीं का सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैं पूरा कर दूं, मैं बात पूरा कर दूं। ऐसा है, भाजपा इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि इनकी जो काठ की हांडी है अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। आगामी हर विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, ये जनता ने मन बना लिया है। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री जी ऐसे पद पे बैठे थे जो कि भाजपा का पद नहीं था, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, बावजूद इसके वो अपने पद की गरिमा को गिराते हुए 400 पार चिल्ला रहे थे, और जनता ने इनको बहुमत से भी दूर रख दिया। तो जनता इस बात को समझ रही है कि ये सिर्फ चोचलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब आके वो क्या कहने लगे हैं, भाजपा, अरे भस्मासुर कौन? शिवसेना छोड़ के आपको गई, आपने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, आप सबकी पार्टियां तोड़ के खा जाते हैं। भस्मासुर उसी को कहते हैं जो सहयोगी होता है उसी के सर पे हाथ रख के खा जाना। तो आप तो खा रहे थे, लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, अकाली दल छोड़ के भाग गया। आप पहले अपने गिरेबान में देखिए भूपेंद्र जी, भाजपा अध्यक्ष का ये जो बयान है। अभी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। अरे आलोक जी हैं। अच्छा, अरे वाह, आपने सूचित कर दिया मुझे। बंद करिए, कांग्रेस के भाई साहब थोड़ा सबर तो रखो, हम समझ रहे हैं आपकी बेबसी, हम समझ रहे हैं आपकी बेबसी, समझ रहे हैं वैभव त्रिपाठी जी, आपकी बेबसी समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदू को हिंसक सुनने के बाद भी आप मुझसे बोल नहीं पा रहे हो, बेबसी हम समझ रहे हैं। देखिए इस तरीके से अगर डिबेट करेंगे तो आगे में वो भाई बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, इसके बाद सब एक राउंड सबको सुन लेते हैं। भाई देखिए, कौन झूठ बोल रहा है वो तो जनता तय करेगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, पहले तो हिंदू को गाली दोगे और फिर यहाँ पे उनके प्रवक्ता आके चिल्लाएंगे कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का जो ये अति आत्मविश्वास वाला बयान है वो तो खैर अच्छी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट मान लिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं मानी। जो उन्होंने नफरत फैलाई है, स्वजाति माफिया गिरी चलाई है, वो उन सब मुद्दों पे वो बात नहीं करते हैं। लेकिन जनता अब एकजुट है कि भाई माफिया जो है, समान रूप से सभी माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अपनी जाति के स्वजातीय माफिया हैं तो उनको प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि यूपी के सभी ठेकों में इनके स्वजातीय जितने माफिया हैं उनकी हिस्सेदारी चल रही है। अच्छा। कोई नया व्यक्ति ठेकेदारी नहीं कर सकता है, अगर वो जाएगा तो उसको कमीशन देना होगा और उन्हीं के माध्यम से जाएगा। ये देखा गया है, आप जनता के बीच इस पर चर्चा चल रही है और जनता एकजुट है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी। हमारे आरएलडी के साथी कह रहे थे, भाई साहब ऐसा है कि हिंदू सिर्फ भाजपा को वोट देने वाले नहीं, अगर सिर्फ हिंदू भाजपा को वोट दे रहे होते तो भाजपा एक तरफा 543 से जीत जाया करती। ठीक है, तो राहुल गांधी जी का जो बयान आपने बोला है संसद में, वो फर्जी बयान आप जो बताना चाहते हैं, गलत तरीके से उसको प्रचार करना चाहते हैं, उसमें शंकराचार्य महाभाग का भी बयान आया कि हिंदुओं के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है
कि जो भाजपा को वोट कर रहा है सिर्फ वही हिंदू नहीं है, उसके अलावा भी हिंदू है और हिंदू कहीं हिंसक नहीं होता। वैभव भाई, अभी आलोक बस जी ने एक सवाल उठाए और भूपेंद्र चौधरी ने भी सवाल उठाए थे कि एक इकोसिस्टम है, आप लोग 99 पे आए, हार गए, इधर 62 साल बाद पहली बार कोई तीसरी बार सत्ता में आया, तो उनकी जीत को आप कमतर, अपनी हार को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये किस तरह का इकोसिस्टम है? देखिए अंजनी भाई, मुझे तो एक भी सेलिब्रेशन का कोई इवेंट नहीं दिखा। जितना बड़ा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुमत से दूर रहने के बाद उसी दिन किया, मुझे तो नहीं दिखा। अब आप पता नहीं कहां से इन मुद्दों को, नॉनसेंस को मूल मुद्दा बना देते हैं। मुद्दा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी। भाई आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं ना, भाई हमने उनको हटा दिया, ये हमारी सरकार है, हमारी जीत है, ये जीत है, यही तो सेलिब्रेशन है। भाई आपके नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, आप उसको नॉनसेंस बोल रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं कि भाई ये सेलिब्रेशन है। हाँ, मतलब हम अपनी विचारधारा, हमारी सुन लीजिए, हमारी विचारधारा मजबूत हुई है और कुछ चंद सीटों की वजह से आप सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और बीजेपी जो 400 पार का दंभ मोदी जी भरते थे, वो उसको जनता ने दंभ तोड़ दिया है। इस अहंकार को जनता ने जब तोड़ा है, आपकी नफरत की राजनीति को नकारा है, उस पर हम चर्चा भी ना करें। मोदी जी कहें कि नहीं जी हम 240 सीट पा किए भी, हम तो जी बादशाह हैं। अरे हमने भी 84 में जितना बड़ा प्रचंड बहुमत हमको मिला था, 89 में जब हम बहुमत से दूर रह गए, तो ऐसा नहीं था कि हम चाहते तो सरकार नहीं बना लेते। बहुत सारे लोग खड़े थे। आलोक जी आप जवाब दीजिए, आप ही ने सवाल उठाए थे। लेट मी कंप्लीट। हाँ जी जल्दी बोल लीजिए, फिर आलोक जी ने सवाल किया था जी। राजीव गांधी ने कहा कि जनता का मूड जो था हमको हटाने का था, वो अलग बात है कि हम सबसे बड़े दल हैं। जब हटाने का जनता का मूड था, इसलिए नैतिक आधार पर हमको सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो थी नैतिकता। यहाँ तो तोड़ फोड़, ईडी सीबीआई, खरीद फरोख्त करके सरकार चाहिए, क्योंकि मोदी जी, योगी जी को सबको पता है जिस दिन सरकार बदलेगी जेल जाना तय है। ये भी तो एक तरीके का सेलिब्रेशन ही है। और आप सिर्फ ढोल नगाड़े पीट के सम्मान किया, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हुए। हमने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे, आपके दल के नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं, आपके दल के नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं कि हम जीत गए। एक नेता का नाम बताइए, एक बयान सुनाइए जिसने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप बीच में न बोले, एक बार बोले तो बेटर हो। और ये किसकी देन थी, किसके वक्त में इनका राज चल रहा था? नाम लेने की हिम्मत है क्या आप में? मैंने कहा ना, एक भी नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता दीजिए जिसकी माफियागिरी यूपी में चल रही हो। आप एक भी नाम बता दीजिए जिसकी माफियागिरी, एक भी नाम दो तीन नाम बता दीजिए। वैभव भाई 2-3 नाम गिनवा दीजिए, आलोक जी भूल गए, 2-3 नाम बता दीजिए जिनकी माफियागिरी चल रही है। बोलिए वैभव भाई, बोलिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के नेतृत्व में धनंजय सिंह माफिया नहीं है क्या? हिम्मत है क्या? ये राजनीतिक विश्लेषक है, देखिए पक्षपाती रवैया अपनाते हैं। नहीं, कौन सा माफियागिरी किया इन्होंने? अरे चुप रहिए। कौन सा माफियागिरी किया इन्होंने, आप बताइए। सजातीय बंदियों को आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? दी है इस सरकार ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिए, अब आलोक जी को सुन लीजिए। वैभव भाई ठीक है, आलोक जी बोलिए। ये बीच में अगर बोलने नहीं देंगे तो राहुल जी, रोहित जी पर्सनल नहीं। दो सीट जीतने की औकात है और तुम मुझे अपने परिवार का नेता, ये पालक बुद्धि का प्रवक्ता, ये पालक बुद्धि का प्रवक्ता यहाँ बैठ के जाते। रोहित जी देखिए, पर्सनल अटैक नहीं, आप तर्कों से उनकी बात काटिए, तर्कों से बात करिए, तर्कों से काटिए, पर्सनल अटैक नहीं। हम सभी मेहमानों से कहेंगे, देखिए तर्क से बात जवाब दीजिए। रोहित भाई आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, आप अपना आपा कभी नहीं खोते हैं, बहुत बार डिबेट होती है आपके साथ, आप अपना आपा नहीं खोलिए, आप तर्क दीजिए। ठीक है वैभव भाई सुनिए, आपके भी तेवर वैसे ही लग रहे हैं। अब रोहित जी हम बात कर रहे हो विकास की 80 करोड़ समाजवादी के साथ जुम्मा 4 दिन पहले तक थे गठबंधन में, तब नहीं समझ आ रहा था, आज उधर चले गए। अभी साल भर के अंदर आपके
चौधरी आएंगे फिर धर्म की आवाज मिला है, यहाँ चली आ रही है। कौन कर रहा है? 2017 से अभी 4 दिन पहले तक तो सपा के साथ थे और सपा के साथ थे, तब क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हो? अपनी जबान को देख लो। 10 सेकंड आपने बोलने नहीं दिया, ये लोग बीच में उल्टी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 दिन पहले तक ये सपा के गठबंधन में थे, सपा के गठबंधन में थे, तब शिवपाल जी के जिस बयान का जिक्र ये कर रहे थे तब इनको आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सत्ता की मलाई चाहिए थी। भाई देखिए, ये तो सियासत है। अभी एमपी के चुनाव में कौन अखिलेश, ये सियासत है वैभव भाई। भाजपा विपक्ष में होती वो 400 नहीं 543 का दावा अगर करती और वो 150 पे भी सिमट जाती तो भी हम ये मानते कि 50 से 150 पहुंचे हैं, अच्छा किया है, ठीक। लेकिन जब खुद देश के प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पे सरकारी प्रचार कर रहे हैं भाजपा का 400 पार, और उस 400 पार को जनता ने ध्वस्त किया और ये बहुमत से भी हो गए बाहर, तो ये वही स्थिति है। नैतिकता इनके अंदर नहीं है, इस वजह से ये सत्ता में है, ताली बजा रहे हैं। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, भैया ठीक है, आप सरकार में हैं और इसको कोई बदल नहीं सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम विपक्ष में हैं। आलोक जी को मैंने यही बात कही कि देखिए, हमने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में थे और विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। हमने सकारात्मक भूमिका में नहीं है आप नकारात्मक भूमिका में हैं। आप सकारात्मक भूमिका में नहीं है, आप नकारात्मक। अरे हम सकारात्मक, अरे सुनिए, प्रपोज डिपोज क्या क्या क्या, अरे आलोक जी थोड़ा सा, अब चूंकि अब जब आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा है तो थोड़ा सा मर्यादा रख लीजिए, भाजपा वाली बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमने प्रपोज की जेपीसी से जांच होनी चाहिए राफेल की, पेगासस, इस सरकार ने सुना क्या? हमने कहा नीट पे चर्चा होनी चाहिए, इस सरकार ने सुना क्या? सरकार विपक्ष की बातों को तवज्जो देती रही है, ये 70 साल का इतिहास है। 2014 से अब तक कितनी बार विपक्ष की बात आपने मानी है? वो चाहे हम बता दें, तेलुगु देशम पार्टी 84 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी और तेलुगु देशम पार्टी से आपकी औकात बहुत नीचे थी, 2 ही सीट थी, आप तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि भैया बोफोर्स की जेपीसी से जांच होनी चाहिए, राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया और राजीव जी ने संसद में कहा कि ना मैंने एक चवन्नी खाया है, ना किसी मेरे सहयोगी ने, और हम जेपीसी की जांच कराते हैं। क्या नैतिकता मोदी जी में वो है? जी, जनता कह रही है, जवाब दीजिए, जनता के चुने जवाब दीजिए, इसके बाद फिर जाएंगे राहुल लाल जी के पास। आलोक जी एक मिनट, एक राहुल भाई, आलोक जी जवाब देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपनीयता के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं छिपाया जा सकता। और एक मेरा और सवाल है कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर रिलायंस को देना कहां की गोपनीयता थी, कहां की नैतिकता थी, कहां का राष्ट्रवाद था? चीन घुसा जा रहा है, प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, कहां का राष्ट्रवाद है? इन सभी मुद्दों पे चर्चा से प्रधानमंत्री मोदी एक बार अब देखिए, ये देख लीजिए, आलोक जी उनको बोलने दीजिए, आलोक जी उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है वैभव भाई बोलिए। ऐसा है कि राहुल जी नीट की चर्चा पे जब बात रख रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। विषय क्या? ये पहली बार हुआ है। 2 सेकंड बाद आप टोकेंगे। अगर आप आप सर अपनी बात करेंगे तो कैसे डिबेट होगी? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, जवाब दीजिए। कर लिया, आपकी जनता सुन रही है, जो दर्शक आपके हैं वो ये सुन रहे हैं। ये सरकार हर मुद्दे पे बहस से भागती है और झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, झूठे बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक मुद्दे पे कभी 10 साल में विपक्ष की मांग पे चर्चा कराई है क्या प्रधानमंत्री ने? दुनिया जानती है कि ये चर्चा से भाग जाएंगे। अभिभाषण पे मोदी जी का भाषण आप सुनिए, उसके बाद सरकार भाग जाएगी। तो हम इस वजह से दबाव बनाने के लिए, ये हमेशा ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आपके दर्शक कह रहे होंगे कि प्रवक्ता से ज्यादा एंकर बोल रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच क्या नीट के उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात नहीं हो सकती? आप कह बिल्कुल हो सकती है सर, वही तो मैं भी कह रहा था। राहुल गांधी की बात बहुत मुद्दा था। उस समय राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी की बात ये सरकार जनता तक नहीं जाए। 5 बार टोक के एक बार भी एक शब्द नहीं बोलने दिया है। बोलिए आप सवाल पे आ ही नहीं रहे। पूरा 1.5 सेशन आपको याद होगा कि जितना झूठ परोसना है। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आखिरी सेगमेंट में, आलोक जी सुन लीजिए, आखिरी सेगमेंट में जी बोलिए। ऐसा है
कि 2G की जेपीसी से जांच कराने के लिए 1.5 सेशन वॉश आउट कर दिया था इस भाजपा ने। और क्या मीडिया ने बोला? मीडिया ने कहा सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार जेपीसी क्यों नहीं बना रही है। लेकिन एक मीडिया के पर्सन ने आज तक पीसी की मांग का समर्थन किया हो या ये कहा हो कि मोदी जी को जेपीसी से जांच करानी चाहिए। क्यों? इन मामले में मोदी जी को मीडिया का समर्थन है। और किसी भी चर्चा के लिए आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके दर्शक पूछना चाहते हैं कि नीट पे चर्चा ये सरकार क्यों नहीं कराना चाहती, और आप उसकी बात क्यों नहीं बीजेपी के प्रवक्ता से? बिल्कुल बीजेपी